हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आप सबके लिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस का एक बहुत ही छोटा सा पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये आपके यूटी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगा, मिड टर्म के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगा, ये आपकी फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाएं, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिन रूल्स के बाद आप इजीली अपने स्कोर को और अच्छा कर सकते हैं, अपने रैंक को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशंस आपको मैं बताऊंगा वीडियो में। तो टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप नॉर्मली एक कोई भी आप नंबर आप अपनी लाइफ में देखते हो जिसकी एक वैल्यू हो, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा एक वर्ड 5000 एंड 5000 kg। इन दोनों में फर्क आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब इतने स्मार्ट हो। 5000 का कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग और इट कैन बी नथिंग। 5000 जब तक मेंशन ना किया जाए कि 5000 पैसा है या $5000 है, तो जमीन और आसमान का फर्क क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी के साथ एक यूनिट लगा देते हैं तो उसको हम एक वैल्यू दे देते हैं। अब उसकी वर्ल्ड में हर जगह एक पहचान है जो कि सेम है। तो इस चीज को याद रखना। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं दो वर्ड्स आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। वो दो वर्ड्स बहुत जरूरी हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन की अगर हम बात करें तो आपको इसमें से एक्यूरेसी तो सबको ऑलमोस्ट पता है कि आप कितना एक्यूरेट हो, तो इसका मतलब होता है कि आप ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज हो। यहां पे जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको आगे जाके लाइफ में पता लगेगा कि एक्यूरेसी होना कभी भी 100% पॉसिबल है ही नहीं। नन ऑफ द मशीन्स आर एक्यूरेट, नन ऑफ योर कैलकुलेशंस आर एक्यूरेट। ह्यूमन एरर्स, मशीन एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, मैथमेटिकल एरर्स, रिलेटिव एरर्स, ऐसे हजारों एरर्स हैं जो हर जगह हो रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, आप जब थर्मामीटर का यूज करते हैं और अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, यहां पे याद रखें मैं उस थर्मामीटर की फिलहाल बात कर रहा हूं, अपने आइडियल केस को लेके चल रहा हूं जो ग्लास थर्मामीटर होता था, मरकुरी वाला। आप जब थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर मेजर करते थे, लेट्स से किसी की केस में टेम्परेचर आया 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस टेम्परेचर पे आप डॉक्टर्स के पास रश भी करते हैं, जरूरत पड़ती है मेडिसिन की, है ना, उसको लोअर किया जाता है। ये टेम्परेचर किसी बॉडी का मेजरमेंट आता है थर्मामीटर से, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे थर्मामीटर का टेम्परेचर एक्यूरेट है, कम है या ज्यादा है, जल्दी से सोचें। तो यहां पे मैं आपका आंसर दे दूं मैं आपको, जब किसी का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, असल में उस बॉडी का टेम्परेचर 102 से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पे बहुत बड़ा अवेयरनेस है आपके लिए। अब भागना मत अगली बार 102 पे कि मेरा तो टेम्परेचर और ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर इसका फर्क क्या है, इसका लॉजिक क्या है कि जब भी आप थर्मामीटर को आप यूज करते हैं तो थर्मामीटर खुद ग्लास का है। ग्लास जब आपकी बॉडी से हीट लेता है, वो हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ ना कुछ, बाकी मरकुरी को ट्रांसफर करता है, मरकुरी राइज करती है, 102 की रीडिंग आती है, कुछ ना कुछ रीडिंग थर्मामीटर के ग्लास ने एब्जॉर्ब कर ली जो आगे पास ही नहीं हुई। यानी कि आपकी बॉडी ने ज्यादा हीट दिया जो आगे पास नहीं हो पाया, तो बॉडी का टेम्परेचर 102 से थोड़ा सा ज्यादा है। हमारी सारी रीडिंग्स हम इस तरह से ले चुके हैं, डॉक्टर सबको पता है कि बॉडी को किस जगह कहां पे कैसे डील करना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 102 हमारी दुनिया के लिए 102 ही है, बट फैक्ट 102 से ज्यादा है, यानी कि थर्मामीटर की रीडिंग भी सही नहीं है। तो इस तरह से एरर से हम सारे आसपास घिरे हैं। एरर कम हो सकता है, जीरो कभी नहीं हो सकता, याद रखें। इसलिए एक्यूरेसी, ये मत कहना कि कौन सही है ना, कौन सही वैल्यू के करीब है। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन। अब प्रिसीजन की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर एग्जांपल को हम देखें, आप कई बार सब्जी खरीदने जाएं तो हमारी अक्सर एक आदत होती है कि अगर हमने कोई 100-200 रुपए की सब्जी ले ली तो हमें लगता है कि हमने तो आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, हमें तो धनिया फ्री मिलना ही चाहिए। ठीक है, धनिया छोड़ो, मिर्ची भी फ्री ले लेते हैं, कोई ना कोई तो नींबू भी उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत बड़ी हमने आज शॉपिंग कर ली है। जो सब्जी वाले भैया हैं, जो उनके पास एक वेइंग मशीन है, उस वेइंग मशीन में 2 किलो 2 kg सामान लेने पे 2 kg 50 ग्राम हो जाए, उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही वेइंग मशीन अगर हम बात करें गोल्ड स्मिथ के पास, सोनार के पास जो होता है, उनके इंस्ट्रूमेंट और सब्जी वाले के इंस्ट्रूमेंट में क्या फर्क है।
तो यहां पे आपका आंसर आपको ध्यान से सोचना है कि इन दोनों की मशीन्स में प्रिसीजन का फर्क है। सब्जी वाले की मशीन में 20-50 ग्राम आगे पीछे होगा चल जाएगा, लेकिन गोल्ड स्मिथ के अंदर 20-50 ग्राम आगे पीछे होगा तो नहीं चलेगा। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हमने सर आपसे एक ऑर्नामेंट, हमने कह लो आपसे चेन बनाई है, अंगूठी फ्री दे दो, इतना तो ले ही लो, अब थोड़ा ठीक ठीक लगा लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो प्रिसीजन का मतलब होता है हाउ मच लीस्ट काउंट यू आर फॉलोइंग। प्यारे बच्चे यहां पे देखें एक बारी, हाउ मच लीस्ट काउंट यू आर फॉलोइंग। वीडियो शुरू करने से पहले ये बहुत जरूरी बात सिखा रहा हूं, ध्यान देना। लीस्ट काउंट का मतलब मैं आपको एक वैल्यू लिख के दे रहा हूं, 5 kg, 5.0 kg, 5.00 kg, 5.000 kg, इन चारों स्केल्स के अंदर क्या फर्क है। अगर आप ये बात आज सीख गए तो आपने डेफिनेटली एक गोल्डन चीज सीख ली है, बहुत फायदेमंद चीज है ये। तो याद रखें, अगर मैं इस स्केल की बात करूं तो इसको खाली केजी मेजर करना आता है, इसका लीस्ट काउंट 1 kg होगा, तो 5 kg के बाद ये 6 kg का आंसर दे सकता है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 5 kg 200 ग्राम का कोई है तो ये 5 kg ही आंसर देगा, इसको नहीं आता आंसर देना। अगले वाले स्केल की बात करूं तो वो 0.1 kg तक का आंसर दे सकता है, यानी कि 100 ग्राम का स्केल है ये। आप समझ आ रही है बात? ये वाला केजी स्केल है, ये वाला 100 ग्राम स्केल है, ये वाला 0.01 kg यानी कि 10 ग्राम का स्केल है, और ये वाला 0.001 kg का स्केल है, यानी कि 1 ग्राम का स्केल है। तो ये स्केल से भी और नीचे जा सकते हो आप, बिल्कुल। जो गोल्ड स्मिथ है वो तो कहीं ना कहीं मिलीग्राम्स तक चला जाता है, उसका तो और नीचे जाएगा स्केल। तो बेटा यही आपका प्रिसीजन होता है। बहुत कम प्रिसीजन है, बहुत कम, बहुत बड़ा स्केल है, थोड़ा सा ज्यादा प्रिसीजन, थोड़ा और ज्यादा प्रिसीजन, बहुत ही प्रिसाइज। हाउ मच प्रिसाइज, हाउ मच लीस्ट काउंट द वैल्यू इज। जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल है, बताइए उसका प्रिसीजन क्या है, कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए। उसका प्रिसीजन आप चेक कीजिए क्या है। चलो कमेंट किया, नहीं किया, देखो अब उसका आंसर। इसका आंसर है, वहां पे सेंटीमीटर तो लिखे हैं लेकिन 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 गैप है, यानी कि मिलीमीटर उसका प्रिसीजन है। वो मिनिमम 1 मिलीमीटर को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो प्रिसीजन का ये मतलब याद रखना। अब यहाँ पे मैं आपको एक IIT के सवाल का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये हमारे कह लो 2015 से पहले की बात है, उस टाइम पे स्क्रीनिंग भी होती थी पहले। तो एक कोई क्वेश्चन था IIT का, इंटीजर टाइप, उसमें लिखना था, मेंशन करना था। तो कुछ कैलकुलेशंस ऐसी थी कि बच्चों को इसको ऐड करना पड़ रहा था। बड़ा लंबा सा क्वेश्चन था, पर एंड में आके बच्चे यहाँ पे आके रुक रहे थे। अब जैसे इसको ऐड करना था तो इसका आंसर बहुत से, बल्क की बात कर रहा हूँ, बल्क मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने 5 सेंटीमीटर लिखा था, पर IIT ने इस आंसर को नेगेटिव मार्किंग दे दिया। अब आप कहोगे सर इसमें क्या गलत है, IIT की मैथ्स वीक है ना। इसका एक्चुअल आंसर जो IIT एक्सपेक्ट कर रहा था वो 5.0 सेंटीमीटर था। अब आप सोच लो, इस 0.0 ना लगाने से 0 नहीं मिला बच्चों को, माइनस मार्क मिले हैं, नेगेटिव चला गया उनका। ये है हमारे फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स की फायदा। ये सवाल के ऊपर हेडिंग नहीं थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सवाल में कोई ब्रैकेट नहीं था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को फॉलो करो, बट अगेन रूल रिमेन्स द सेम। तो आगे जाके जब हम पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन का फिजिक्स में एक रूल होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे आपको आंसर छोड़ना है। क्वेश्चन में जितनी मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल है, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 1, तो आंसर शुड हैव 1 डेसिमल प्लेस। तो आंसर में 1 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए थी। इस गलती की वजह से बहुत से बच्चों का एक रैंक अचीव होना रह गया। तो ये बात को ध्यान देना। आ जाते हैं अपनी क्लास के मेन पार्ट पे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम अगर CBSE की बात करें तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है कि आपको नंबर्स दिए होंगे, किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताने होते हैं। तो सबसे पहला रूल अगर मैं बताऊं तो कोई भी नॉन जीरो डिजिट वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। बहुत आसान बात है, क्लियर हो गया। यहाँ पे पंगा हमेशा जीरो का ही डलने वाला है। तो कोई भी नॉन जीरो होगा, कोई टेंशन नहीं, लेफ्ट हो राइट हो बीच में जहां मर्जी हो, दैट इज सिग्निफिकेंट। चलो जी, ये रूल सबका पास है। अब मैं कहूँ एग्जाम्पल, इसके साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ ताकि आप इसको इजीली कैच कर पाओ। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल साथ साथ 1 2 5, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट है।
3 सिग्निफिकेंट। ठीक है, चलो डन। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। एक और रूल क्लियर हो गया कि अगर लाइफ में कोई भी डिजिट ऐसा आता है जैसे 1 2 0 1, अब इस जीरो को कोई भी टेंशन नहीं है, इसको कोई टेंशन नहीं है, इसका आंसर रहने वाला है कि इसके पास 4 सिग्निफिकेंट है। डन, क्योंकि ये जीरो के लेफ्ट और राइट दोनों में एक नॉन जीरो है। तो ये पहले 2 रूल में बच्चों को कहता हूं, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसमें आप गलती नहीं करोगे। बाकी अब 3 रूल्स को थोड़ा याद करने वाली बात है, ध्यान देना। ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूंगा यहां पे आप एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप पॉज कर लो, इसको नोट कर लो। मैं यहां पे कुछ चीजें हटा रहा हूं और नई चीजों को ऐड कर रहा हूं, तो यहां पे हम करते हैं पॉज। हाँ जी बच्चों, तो ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट का मतलब आपको एक नंबर लिख के दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ देखा देखा लग रहा है, शायद आप कैच ना करो। अब बोलूं मैं मीटर पर सेकेंड, अब देखा देखा लग रहा है। ये आपका और कुछ नहीं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। अब स्पीड ऑफ लाइट में ये रूल थोड़ा सा डाइजेस्ट करना है पहले, आगे जाके इसके एप्लीकेशन जब पता लगेंगे खुद क्लियर हो जाओगे, टेंशन मत लो, थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो। इस रूल के अंदर इसका कहना यह है कि अगर किसी भी नॉन डेसिमल, ये रूल मैंने फिलहाल देख लो, यहां तक डेसिमल की बातें नहीं करनी, पहले 3 रूल्स में डेसिमल अगर ना हो तब मेंशन कर रहा हूं यहां पे, याद रखना, डेसिमल ना हो तब किसी भी क्वांटिटी के एंडिंग में जितने भी जीरोस हैं, अगर उनके लास्ट में नॉन जीरो नहीं है, अगर मैं यहां पे गलती से भी 1 डाल दूंगा ना, तो यहां पे रूल नंबर 2 लग जाएगा कि ये सारे जीरोस नॉन जीरो के बीच में है, बट ऐसा नहीं है। समझ रहे हो बच्चों? यहां पे अगर मैं यहां पे 1 लिख दूं तो ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट है, सारे सिग्निफिकेंट है, और फिलहाल ऐसा नहीं है। अगर लास्ट में ट्रेलिंग का मतलब ही होता है एंडिंग, तो अगर एंडिंग जीरोस पे हो रही है तो वो सारे जीरोस इनसिग्निफिकेंट है। तो अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर क्या आंसर है, तो आप कहोगे इस पे खाली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। वेरी 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 ट्रिकी पार्ट। ये पार्ट ऐसा है जिसमें फंसेंगे बच्चे, बहुत फंसेंगे, तो इसमें आप ध्यान देना इस पार्ट पे। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लूं, एग्जांपल ले लेते हैं 5 6 7 0 2 0 0। हाँ जी, तो आपके हिसाब से अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो आप चेक कीजिए, जल्दी से चेक कीजिए। तो आपका आंसर इसमें होना चाहिए 2 4 5, तो इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट है। ये वाला 0 क्यों सिग्निफिकेंट है? रूल नंबर 2। ये वाले क्यों नहीं है? रूल नंबर 3। इसका एप्लीकेशन पे हम आएंगे, पहले थोड़े से एक बार रूल्स खत्म कर लें। तो रूल नंबर 4, अब ये रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 ये दोनों डेसिमल के रूल्स हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? नंबर लेस देन 1, नंबर लेस देन 1 की निशानी कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक करना चाहिए, बल्ब जलना चाहिए कि 0 पॉइंट की बात कर रहे हो आप, क्योंकि लेस देन 1 तो एक ही होता है ना, 0 पॉइंट समथिंग। तो इसका रूल क्या कहता है? जो भी जीरो नॉन जीरो से पहले है लेफ्ट में, वो सारे इनसिग्निफिकेंट है। इसका एग्जांपल 0.001 2, तो इसमें ये सारे जीरोस इनसिग्निफिकेंट है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बहुत स्लो रूल बता रहा हूं आपको, ये लास्ट रूल भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। रूल नंबर 5 डेसिमल्स के लिए, फॉर नंबर ग्रेटर देन 1, यानी कि 0 पॉइंट वाली बात हट गई, अब उससे बड़े वाले नंबर, इसके अंदर ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको वैसे मैं याद कैसे करूं? तो मैंने पहले ही क्लास में बहुत ज्यादा टाइम, 3 से 4 प्रेशियस आपके मिनट्स मैंने लिए और मैंने प्रिसीजन समझाया था। अब कोई बच्चा 5 kg, कोई बच्चा 5.0 kg, कोई बच्चा 5.00 kg लिखे, जमीन आसमान का फर्क है ना, स्केल मेंशन होता है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, अगर आपका क्वेश्चन है 10 पॉइंट लिख लेते हैं, 10.205 00 एक एक करके, ये वाला 0 सर ये तो नॉन जीरो के बीच में आ गया, डन। ये वाला 0 नॉन जीरो के बीच में आ गया, डन। सारे सिग्निफिकेंट है, फिलहाल यहां तक सारे सिग्निफिकेंट है। इन दोनों की बात कर रहा हूं, ये दोनों ट्रेलिंग जीरोस है, लेकिन ये डेसिमल के ट्रेलिंग है। तो अगर डेसिमल के ट्रेलिंग जीरोस है वो सिग्निफिकेंट है, तो इसके अंदर आप बोलोगे 2 4 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके अंदर।
रूल नंबर 5 और रूल नंबर 3, जिस बच्चे ने इस रूल को याद कर लिया वो बच्चा गलती नहीं कर सकता। अगर डेसिमल नहीं है तो एंडिंग के जीरोस बेकार हैं, लेकिन अगर डेसिमल है तो एंडिंग के जीरोस प्रिसीजन डिसाइड करते हैं, इसलिए दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, वो हमेशा सिग्निफिकेंट है। आपको ये बात क्लियर है? एक छोटा सा आपका टेस्ट ले लेते हैं, उसमें अगर आप कोई गलती करते हो उसको आप इंप्रूव कर लो, फिर आगे आपको कोई गलती नहीं होगी। ठीक है जी, यहाँ मैं हल्का सा पॉज कर रहा हूँ, 5 से 6 सवाल आपको दे रहा हूँ, वो करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों, तो इन रूल्स के बाद ये मैंने 8 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको खाली नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं इसके अंदर, ओनली नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन यहाँ पे आप वीडियो को जरूर आप खुद पॉज करो, मैं पॉज नहीं कर रहा, आप पॉज कर दो वीडियो को, एक बार अपने एंड पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर चेक करते हैं आपके 8 में से कितने सही हैं। जिनके 8 में से 8 सही हैं वो डन, क्लियर हो गया उनका टॉपिक। तो यहाँ पे आप एक बार कर लो, मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। तो पहले आंसर से एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। चलो जी, अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कौन सिग्निफिकेंट नहीं था। इस केस में सारे थे, रूल नंबर 5, सारे नॉन जीरो भी हैं और ये ट्रेलिंग डेसिमल का जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट है। इसमें सारे हैं लेकिन लास्ट के 2 जीरोस नहीं है, रूल नंबर 3। ठीक है, मैं साथ में रूल मेंशन कर रहा हूं अगर आपका गलत हुआ है तो। इसके अंदर 1, 2, 3, 4 लास्ट वाला नहीं है, रूल नंबर 3। स्टार्टिंग के 3 जीरोस नहीं है, रूल नंबर 4, बाकी सारे हैं। इसमें सारे सिग्निफिकेंट है। ये वाला जीरो क्यों नॉन जीरो के बीच में, ये वाला जीरो क्यों ट्रेलिंग जीरो डेसिमल का, रूल नंबर 5। इसके अंदर बात करें ये वाला नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग की बात हो रही है। उसके बाद ये चारों हैं, अगेन रूल नंबर 5। इसके अंदर एक सिंगल डेसिमल एक सिंगल सिग्निफिकेंट है, ये तीनों नहीं है, रूल नंबर 3, क्योंकि डेसिमल नहीं है और लास्ट में जीरो सारे काउंट नहीं किए जाते। 21.010 इसमें सारे सिग्निफिकेंट है, रूल नंबर 5। ठीक है, ठीक है। तो अब बच्चों आपके अगर सारे ठीक है तो वेरी गुड, जरूर बताएं कि कितने सही हुए हैं, सिंसियर नोट में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर सीख लिए तो खुद से कोई भी 5-6 क्वेश्चंस किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर लो, आपके सही हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स में अब और भी बहुत कुछ है बताने वाला, फिलहाल कुछ एरर्स के टॉपिक्स भी हैं, बट फिलहाल हम छोटे छोटे टॉपिक्स आपके कवर कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत आगे जाके ना हो, बेस आपका फॉर्म हो जाए। फिर आप पर्सनली अगर आप कोई भी डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है जी, और कुछ भी आपको सीखना हो तो ज़रूर मेंशन करें। यहाँ पे इस वीडियो को हम एंड करते हैं इसकी लेंथ को देखते हुए, और फिर अगली वीडियो में जल्दी से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।